नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सियासत और बीजेपी के उस ब्राह्मण विधायक की जो लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे पर मोर्चा खोलकर खड़े हो गए। लखनऊ में कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक ने जो बैठक की थी उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल उन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। 23 दिसंबर को बीजेपी के ब्राह्मण विधायक पीएन पाठक ने अपने सरकारी आवास पर बीजेपी के तमाम सारे ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को आमंत्रित किया था और उस आयोजन को ब्राह्मण भोज का नाम दिया गया था। उस दौरान बीजेपी के तमाम सारे ब्राह्मण विधायक उस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें पार्टी के कई पुराने नेता भी मौजूद रहे। उस बैठक की तस्वीरें जब सबके सामने आई तो चर्चा इस बात की शुरू हो गई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायक किसी बात को लेकर असंतुष्ट हैं? क्या पार्टी में महत्व न मिल पाने की वजह से वो एक साथ बैठकर सियासी चर्चा करने वाले हैं, या आने वाले दिनों में उनका स्टैंड क्या होने वाला है? हालांकि बीजेपी की ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद बीजेपी के तमाम सारे जो ब्राह्मण विधायक हैं उनसे बातचीत भी की गई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि पार्टी को कैसे ब्राह्मणों के और नजदीक लाया जाए या ब्राह्मणों को पार्टी के साथ कैसे और जोड़ा जाए, जिसका फायदा पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल पाए, इसी लिहाज से वो बैठक आयोजित की गई थी। कुछ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का यह भी कहना था कि ब्राह्मणों की जो मौजूदा स्थिति है, उनकी राजनीतिक स्थिति, सरकार में महत्व क्या है, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर तमाम सारे विधायकों ने, खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग से आने वाले विधायकों ने अपनी बात उस बैठक में रखी थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि पीएन पाठक, जो कि कुशीनगर में बीजेपी के विधायक भी हैं, ब्राह्मण वर्ग से भी आते हैं, उनकी उस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक बड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय की तरफ से बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि बीजेपी के संगठन के लोगों ने इन ब्राह्मण वर्ग से आने वाले बीजेपी के विधायकों के साथ बातचीत की है, यानी सभी विधायकों से अलग अलग बातचीत की गई और उन्हें यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। पंकज चौधरी की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें यह भी कहा गया था कि इन विधायकों से बातचीत के बाद यह भी कहा गया है कि इस तरह की वर्ग आधारित बैठकें, यानी किसी भी वर्ग के विधायकों का एक साथ बैठना, वो पार्टी के संविधान और मूल्यों के खिलाफ है और अगर आने वाले दिनों में इस तरह की बैठकें दोबारा आयोजित की जाएंगी तो इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा, यानी उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यह सीधे तौर पर एक चेतावनी भरा बयान था पंकज चौधरी का कि इस तरह की बैठकें ना की जाएं। लेकिन इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कुटुंब परिवार के माध्यम से बीजेपी के तमाम सारे ब्राह्मण नहीं बल्कि ठाकुर विधायक एक साथ बैठे थे। उस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम सारे ऐसे विधायक जो ठाकुर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मौजूदगी देखी गई थी। उसका भी वीडियो और फोटो खूब वायरल हुआ था। लेकिन पीएन पाठक की अगुवाई में ये जो बैठक लखनऊ में की गई, उसके बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि पंकज चौधरी की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसके बाद से ब्राह्मण विधायकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन पीएन पाठक की तरफ से एक बार फिर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल बीजेपी के ब्राह्मण वर्ग से आने वाले विधायक पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बार खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या लिखा। पीएन पाठक ने यह लिखा कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह भी लिखा कि ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक माना जाता है और संतुलनकर्ता भी माना जाता है। जहां ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगे यह भी लिखा है कि ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। अब पीएन पाठक की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो कुछ लिखा गया उसके भी राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं कि क्या यह पंकज चौधरी को सीधे तौर पर एक जवाब है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण वर्ग के विधायक एक साथ बैठे तो उससे पार्टी का कोई तबका नाराज है? इस तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह का कोई बयान उस वक्त जारी क्यों नहीं किया गया जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम सारे ठाकुर विधायक एक साथ बैठे, लामबंद हुए और उसको कुटुंब परिवार का नाम दिया गया? आखिरकार उनको इस तरह की चेतावनी क्यों नहीं दी गई? पीएन पाठक की तरफ से ये तमाम सारा जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है, उसके बाद ये एक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है।
हालांकि इसके बाद पीएन पाठक की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन लगातार ऑफ आ रहा है। उनके करीबी लोग ये बता रहे हैं कि फिलहाल वो भी इस मुद्दे पर कोई बातचीत करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट पर सार्वजनिक तौर पर यह लिख देना कि ब्राह्मण का धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं, क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासत को एक नई लाइन देने की कोशिश की जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मण अपने राजनीतिक महत्व को लेकर चिंतित हैं? और क्या खासतौर पर बीजेपी के ब्राह्मण वर्ग से आने वाले विधायक अपने आप को महत्वहीन महसूस कर रहे हैं? हालांकि खुलकर कोई भी बीजेपी का ब्राह्मण विधायक इस तरह की बात नहीं कर रहा है, लेकिन पीएन पाठक की तरफ से ये जो कुछ भी सार्वजनिक तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर ब्राह्मण सियासत को एक और नई सियासी लाइन देने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को करारा जवाब भी देने की कोशिश की गई है जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर नाराज थे, उन पर कमेंट किया। समाजवादी पार्टी ने भी यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों का हित बीजेपी में सुरक्षित नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, वहां उनको सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरह की बात कही गई थी। बहुजन समाज पार्टी ने भी इस मामले में खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस तरह की चेतावनी, क्या यह मैसेज देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई धड़ा लामबंदी न कर पाए, किसी वर्ग के विधायक कोई लामबंदी करके पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई सियासी दबाव ना बना पाए? और क्या पीएन पाठक का यह जवाब, उनकी तरफ से जो कार्रवाई की बात की जा रही है, उसको भी खुले तौर पर एक चैलेंज है? तो उत्तर प्रदेश की सियासत में पीएन पाठक का सोशल मीडिया पर लिखा गया यह बयान फिलहाल खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इसके राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।